गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 पावर्स चल रहा था। इसके पिछले पार्ट में आपने पावर से इंट्रोड्यूस कर लिया था हमने, ठीक है। अब आज हम उसके आगे के कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ आगे और रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे पावर्स के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हम कर पाए, ठीक है। अब अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर 1 की पावर n हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। 1 की पावर n हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस में 1 हो और उसके ऊपर पावर n का मतलब n की जगह कोई भी डिजिट आ जाए, अगर बेस 1 हो और पावर कुछ भी आ जाए तो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर बेस 1 हो तो उसके ऊपर पावर कुछ भी आ जाए, आंसर हमेशा 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेस 1 है और इसके ऊपर पावर आ रही है हमारे पास 10, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर बेस 1 है और पावर अगर 50 आ गई तो भी आंसर क्या है? 1 है। अगर बेस 1 है और पावर अगर इसकी 1000 आ गई तो भी आंसर क्या है? 1 है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर बेस में 1 है तो पावर चाहे कुछ भी आ जाए उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 1 को आप चाहे 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, चाहे उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, चाहे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 1 ही आएगा। इसलिए ये रूल हमें ध्यान रखना है कि 1 की पावर चाहे कुछ भी आ जाए उसका आंसर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब 1 के केस में ही दूसरा रूल क्या होता है कि अगर जब -1 की पावर n हो, मीन्स अब पहले जो बेस था वो +1 था, तब तो हमें पता है कि अगर +1 बेस हो तो पावर चाहे कुछ भी आ जाए आंसर 1 ही रहेगा। अब बेस जो है वो हमारे पास में -1 है, ठीक है। बेस अगर -1 है तो पावर कुछ भी आ जाए तो उस अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि अगर ये जो पावर है हमारी n, अगर n जो पावर है वो इवन हो, इवन का मतलब अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इवन नंबर के फॉर्म में हो पावर, तो जो आंसर होगा वो +1 ही रहेगा। और अगर n मतलब जो पावर है वो हमारी ऑड हो, ऑड हो मतलब अगर उसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 लगता हो, ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारे पास में -1। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर बेस नेगेटिव का 1 आ जाए तो पावर अगर इवन है तो आंसर +1, और पावर अगर ऑड है तो जो आंसर होगा वो कैसा आएगा? -1 ही आएगा। ये चीज अपने को रिमाइंड रखनी है। अगर बेस -1 है तो जो आंसर है वो दो टाइप से निकलेंगे। अगर पावर इवन है तो आंसर +1, और अगर पावर ऑड है तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? -1 आएगा। चलो इसके बेस पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास में बेस में -1 है और पावर हमारी पास में आ रही है 4। तो मैंने आपको बताया कि अगर बेस -1 है तो सबसे पहले अपने को पावर देखनी है कि पावर इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पर जो पावर है n की वैल्यू पावर क्या है? 4 है, और 4 कैसी होती है? इवन है। तो मैंने आपको बताया कि अगर पावर इवन है तो आंसर +1 आएगा, तो मतलब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब इसी जगह अगर ये हो हमारे पास में -1 की पावर 9, तो इसका मतलब है बेस तो -1 है और जो पावर है वो क्या है? ऑड है, ठीक है। पावर क्या है? ऑड है। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर पावर ऑड है तो आंसर कैसा रहेगा? -1 रहेगा। अब यहाँ पर जो पावर 9 है वो कैसी है? 9 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? -1। ओके, तो ये रूल्स अपने को ध्यान रखने हैं। +1 आ जाए तब तो कुछ अपने को इवन ऑड देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, पर अगर बेस में -1 आ जाए तब अपने को पावर इवन या ऑड देखनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब इसी के आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी
कोई भी हमें स्टेटमेंट दे रखा है और अगर हम उसे पावर नोटेशन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, पावर नोटेशन फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों का मतलब एक ही है, पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दोनों सेम चीज ही है, ठीक है ना। तो इसको अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर किसी भी स्टेटमेंट की कोई भी हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, अगर उसका हमें पावर नोटेशन में उसको चेंज करना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। जस्ट सपोज हमारे पास में एक एग्जांपल है, हमें दे रखा है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इस टाइप से हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, और हमें उस बोले कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, पहले तो x है तो x कितनी बार रिपीट हो रहा है, x यहाँ पर है, x कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो x की पावर मैंने लगा दी 3। और y है तो y कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो y की पावर मैंने लगा दी 2। तो जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो क्या हो गई, x की पावर 3 हो गई, y की पावर 2 हो गई। पावर 3 और पावर 2 होता है तो मैंने उसका भी रूल आपको बताया है, पावर 3 होगी तो उसको क्यूब बोलते हैं, पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। सो एक्स क्यूब बाय स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, जस्ट सपोज अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 8/27। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इस 8/27 को पावर नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो पावर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 और 27 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर डिजिट पहले की तरह रिपीट हो रही हो, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स या 2 इंटू 2 इंटू 2, तब तो हम डायरेक्टली पावर में उसको लिख सकते हैं कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी पावर हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, बाय एलसीएम मेथड, या जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम निकालेंगे 8 का भी और 27 का भी। सबसे पहले हम 8 का एलसीएम निकालेंगे। 8 सबसे पहले 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स आता है ना। फिर उसके बाद में 4 कितनी बार आता है, वापस 2 की टेबल में आएगा 2 टाइम्स, और ये 2 वापस 2 की टेबल में आएगा 1 टाइम। 1 आते ही हमारा एलसीएम कंप्लीट। 8 का एलसीएम निकल चुका है, अब हम 27 का एलसीएम निकालेंगे। 27 सबसे पहले 3 की टेबल में आता है, 9 टाइम्स आता है ना। फिर 9 अगेन 3 की टेबल में आएगा, और कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स आएगा, और ये 3 वापस 3 की टेबल में आएगा 1 टाइम। तो 1 आते ही हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया, दोनों का एलसीएम निकल चुका है। अब हम इसके सामने इसके फैक्टर को लिख देते हैं। 8 के फैक्टर क्या है, ये होते हैं फैक्टर्स, जो बाहर डिजिट आती है वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 8 के फैक्टर क्या आए हमारे पास में, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, और 27 के फैक्टर क्या आए हमारे पास में, ये 27 के फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो 2 अब यहाँ पर इसको पावर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। बार बार मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 हो गया हमारा बेस। और कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 हो गई इसकी पावर। और इसके बाद में ऐसे ही हम इसको भी पावर में चेंज करेंगे। कौन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, बार बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 2 एंड 3, तो इसकी भी पावर क्या हो गई 3। ठीक है, जब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। होल पावर मतलब एक कॉमन पावर लग जाएगी दोनों के ऊपर 3, क्योंकि इसकी पावर भी 3 थी, इसकी पावर भी 3 थी, तो हमने इसको एक कॉमन पावर में डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं होल पावर। ठीक है, तो इसका 8/27 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या पावर नोटेशन फॉर्म है वो क्या हो गया, 2/3 क्यूब। ओके, तो इस टाइप से हम
किसी नंबर को पावर नोटेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और होता है इसके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है -2/3 की होल पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमारा हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग एंड फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। क्या बोला गया है? इवेल्युएट द फॉलोइंग एंड रेसिप्रोकल, मतलब हमें इसका इवेल्युएट करना है फिर रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसमें हमें दो मेथड करने हैं। ठीक है ना, दो आंसर हमें फाइंड करने हैं, इवेल्युएट भी करना है और रेसिप्रोकल भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट, इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है कि इसको सॉल्व करना। ठीक है, इवेल्युएट करना, या क्वेश्चन में कई बार ऐसे दे देता है कि इसको रेशनल नंबर में फाइंड करो, तो रेशनल नंबर में फाइंड करने का भी क्या मतलब होता है? इसको सॉल्व करना। तो चलो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास में है -2/3 की होल पावर 3, मतलब -2/3 का होल क्यूब है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया जब होल पावर हो तो ये 3 जो पावर है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगी और इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, मतलब माइनस जो 2 है न्यूमरेटर में उसकी पावर भी 3 है और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है उसकी पावर भी 3 है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। बेस क्या है? -2, -2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ओके, नीचे 3 है, 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, और नेगेटिव का साइन एज इट इज आ गया यहाँ पर। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो इसका इवेल्युएट हमने कर लिया, इवेल्युएट करने पर क्या आया? -8/27। तो एक आंसर तो आ गया, इवेल्युएट क्या आया? -8/27। अब उसने क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, हमें बोला गया है रेसिप्रोकल। तो जो हमारे पास इवेल्युएट आया है उसी का ही हमें रेसिप्रोकल करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल करना है? हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। ये जो हमारे पास में इवेल्युएट का आंसर है उसको रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -8/27 इक्वल टू, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इसी का रिवर्स। तो जो ये आंसर आया था उसका हमने रिवर्स कर दिया, 27 ऊपर आ गया और -8 नीचे आ गया। तो ये हो गया इवेल्युएट और ये हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और इसके पावर्स के जो भी लॉज होते हैं, एक्सपोनेंट के जो भी लॉज होते हैं वो भी हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ओके।